हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मित्र में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 4th की थर्ड एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें क्या चेक करना है? पहले नेचर ऑफ द रूट। तो नेचर ऑफ द रूट क्या होगा? नेचर ऑफ रूट के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी स्क्वेयर माइनस 4ac को हम फाइंड करेंगे। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तब 2 इक्वल एंड रियल रूट, तब क्या होंगे? 2 इक्वल एंड रियल रूट। अगर यह ग्रेटर देन 0 आ जाए तब 2 डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग होंगे, एंड रियल रूट। यदि यह लेस देन 0 आ जाए, मतलब नेगेटिव में आ जाए, तो नो रियल रूट, तब कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें नेचर ऑफ द रूट के लिए क्या फाइंड करना होगा? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बी स्क्वेयर माइनस 4ac को फाइंड करना है। यदि वह इक्वल टू 0 आ जाए तो 2 इक्वल और रियल रूट होंगे, ग्रेटर देन 0 आ जाए तब भी रियल रूट होंगे, लेकिन 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे। यदि वह नेगेटिव आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तब कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें यह फाइंड करना है। उसके बाद यदि रियल रूट आ जाए, रियल रूट का मतलब यदि ये दो कंडीशन आ जाए हमारी, तब हमें क्या करना है? उस रूट को फाइंड करना है। और रूट को फाइंड करने के लिए हमारा क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है? एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वह x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर द रूट अपॉन 2a। यह क्या है? हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यदि हमारी दो कंडीशन आ जाए इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, तब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके उसके रियल रूट को फाइंड करना है। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें मेंशन भी नहीं है कि हमें यही लगाना है, हम फैक्टर बनाकर भी उसके रियल रूट को, जैसे हम सेकंड चैप्टर में करते थे, फैक्टर बना के भी हम रियल रूट को फाइंड कर सकते हैं। यदि फैक्टर ना निकले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हम उसके रियल रूट को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका बी स्क्वेयर माइनस 4ac को फाइंड करेंगे। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब देखिए, सबसे पहले जो x के साथ, x स्क्वेयर के साथ होगा वह हमारा a होता है, x के साथ जो होगा वो b विद साइन, और जो हमारा ये बिना x का होता है वो c होता है। तो इसमें पुट करेंगे बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी हमारा माइनस के 3 है, तो बी स्क्वेयर माइनस 4a कितना है? 2, और c कितना है? 5। तो 3 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा? प्लस के 9, माइनस का स्क्वेयर प्लस, माइनस 5 दूनी 10 रुपये 40, कितना आ गया? माइनस के 31। तो ये कितना आ गया? लेस देन 0। ये कितना आ गया? लेस देन 0। नेगेटिव में आ गया है, तो नेगेटिव में हमारा क्या था आंसर? नो रियल रूट एग्जिस्ट। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं तक करेंगे, इसके रियल रूट हमें फाइंड नहीं करने हैं। सेकंड पार्ट हमारा 3x स्क्वेयर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हम सबसे पहले जो a होगा हमारा, a x स्क्वेयर के साथ, b विद साइन होगा, और ये c होगा। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो बी स्क्वेयर माइनस के 4√3 का स्क्वेयर माइनस 4ac। अब देखिए, माइनस का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर 16,
तो 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 48, और ये भी हमारा 16 इंटू 3 ये भी कितना हो जाएगा 48। तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। अब 2 इक्वल रियल रूट हमारे एग्जिस्ट करेंगे तो हमें उसको क्या करना है, फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a। अब देखिए माइनस के b कितना है हमारा, माइनस के 4√3 प्लस माइनस ये चीज हमने पहले ही फाइंड कर ली है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन 2 इंटू ए। माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4√3 प्लस माइनस √0 हो जाएगा बाय 6। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके यदि मैं इसको करूं तो यहां भी हमारा 2/3 और यहां भी हमारा 2/3। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2/2√3/3। दो इक्वल रूट आ जाएंगे 2√3/3। यहां भी 2√3/3 और यहां भी 2√3/3। तो ये दो हमारे इक्वल रूट आ जाएंगे जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे। थर्ड पार्ट हमारा 2x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 3। यहाँ फिर वही a हमारा 2 होगा, माइनस के 6 हमारा b होगा और c हमारा 3 होगा। अब सबसे पहले b स्क्वेयर माइनस 4ac को फाइंड करेंगे। b स्क्वेयर माइनस 4ac कितना आ गया 36 माइनस 24 इक्वल टू 12, जो क्या है ग्रेटर देन 0। यदि ग्रेटर देन 0 है तब भी 2 रियल रूट होंगे और अलग होंगे। अब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे और वो रियल रूट को हमने फाइंड करना है। फिर वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस के b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a। अब माइनस के b कितना है हमारा माइनस के 6 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac हमने अभी फाइंड किया है, कितना आया 12। तो 12 का रूट अपॉन 2a कितना आ गया, माइनस से माइनस क्रॉस हो गए 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4। अब यहां एक बार हमें प्लस और एक बार क्या लेना है माइनस लेना है। तो एक बार मैं इसको प्लस में लेके चलूंगा और एक बार इसको माइनस में लेके चलूंगा। तो जहां तक है हमारा ये एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे और जैसे 6 प्लस 2√3/4 और यहाँ 6 माइनस 2√3/4 हो जाएगा। 2 कॉमन लेके 2 से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 प्लस √3/2 और ऐसे ही 3 माइनस √3/2। ये दो हमारे रियल रूट होंगे। जैसे 6 प्लस 2 है तो 2 को कॉमन लेके 4 से हम कट कर देंगे। तो 4 से कट करने के बाद यहाँ हमारा 3 आ जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, ये कट के 2। तो 3 प्लस √3/2 और ऐसे ही यहाँ 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 माइनस √3/2। ये दो हमारे डिस्टिंक्ट होंगे, दोनों अलग अलग होंगे और रियल रूट होंगे। सेकंड क्वेश्चन, find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots।
हमें k की वैल्यू को, जो हमें क्वेश्चन दिया गया उसमें k की वैल्यू दी गई है, उस k की वैल्यू को फाइंड करना है, सो दैट जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो इक्वल रूट हैं, टू इक्वल रूट है। तो हमने पहले अभी समझा है पहले क्वेश्चन में, टू इक्वल रूट कब होंगे, जब हमारा बी स्क्वेयर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हमें क्या करना है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 करना है और उससे हमारा k निकल जाएगा। अब देखिए बी स्क्वेयर यहाँ कितना होगा, के स्क्वेयर माइनस 4, ए कितना है 2 और सी कितना है 3, ये किसके इक्वल रखना है, 0 के। अब के स्क्वेयर माइनस 4 दूनी 8 दिए 24 और के स्क्वेयर हमारा कितना इक्वल में चला जाएगा 24 और के हमारा आ जाएगा √24। अब √24 को हमने रूट से बाहर निकालना है। अब के हमारा जो आया है यहाँ पर, इसको प्लस माइनस में लिखेंगे और क्योंकि स्क्वायर है हमारा तो स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस, और प्लस माइनस में यदि मैं इसको रूट से बाहर निकालूं तो ये कितना आ जाएगा 2√6, 2 जा 4 6 जा 24। तो k की जो वैल्यू आई है हमारी वो प्लस माइनस 2√6 आई है। तो हमने ऐसे करना है, जो भी हमें वो देगा, जैसे यहाँ 2 इक्वल रूट्स दिए गए हैं तो 2 इक्वल रूट्स का मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 कर देना है और वहां से हमें उसकी वैल्यू पुट करके k को फाइंड करना है। सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का है हमारा, उसमें के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो सबसे पहले हम जो ये ब्रैकेट दी गई है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट में। के एक्स को पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वेयर, और फिर के एक्स को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस के 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0। अब ये इक्वेशन आ गई है। अब ए हमारा ये है और बी हमारा ये है और सी हमारा 6 है। अब फिर वही हमें क्या करना है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 पुट करना है। अब बी स्क्वेयर मतलब माइनस के 2k का स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0, 2 2 जा 4k स्क्वेयर माइनस 6 2 4 जा 24 k इक्वल टू 0। अब यहाँ से k को क्या करेंगे, k को कॉमन ले लेते हैं, या फिर k को 4k हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। एक बार 4k को इक्वल टू 0 कर देंगे, एक बार k माइनस 6 को इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा k कितना आ जाएगा 6 और यहाँ से k कितना आ जाएगा 0। बट जो हमारी इक्वेशन दी गई है इसमें k 0 नहीं हो सकता। यदि k 0 हो गया तो ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म और x वाली टर्म क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, k की इक्वल टू 6 आ जाएगी। तो ये हमें फाइंड करना था। जो सेकंड क्वेश्चन था k की वैल्यू को फाइंड करना था, जो हमें 2 इक्वल रूट दिए गए थे, और ये हमने दोनों क्वेश्चन फाइंड किए। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अब पूछा गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। अब एक जो मैंगो का एक जो बगीचा है रेक्टेंगुलर है, उसकी लेंथ जो ट्वाइस इसकी ब्रेथ से है और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, क्या ऐसे पार्क या उसको ऐसे एक बगीचे को बनाना संभव है? अगर संभव है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो उसकी लेंथ ब्रेथ को हमने फाइंड करना है। तो चलिए अब देखिए, एक कोई भी रेक्टेंगुलर पार्क या बगीचा है हमारा। अब इसमें उसने क्या कहा है, लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेथ। यदि ब्रेथ उसकी x है तो लेंथ उसकी ट्वाइस है। तो लेट ब्रेथ, यदि हम ब्रेथ को x मीटर ले लेते हैं
तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2x मीटर, क्योंकि दिया गया है जो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है उसके ब्रेथ से 2 गुनी है। तो यदि हम ब्रेथ को x लेंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी 2x। अब एरिया हमें दिया गया है, एरिया कितना दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 2x, ब्रेथ x है इक्वल टू 800, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 और x स्क्वायर इक्वल टू 2 डिवाइड में जाके कितना हो जाएगा 400, तो x कितना जाएगा यहाँ से 20, जो x होगा वह हमारा कितना आ जाएगा 20 प्लस माइनस 20। तो देखिए यह हमारा जो लास्ट में x स्क्वायर इक्वल टू 400 था और x हमारा पूरा कितना आ गया 20 आ गया। यदि हम x को फाइंड ये कोई जीरो नहीं आया, कोई नेगेटिव में नहीं आया, तो ये कितना आ गया पूरा 20। यदि x हमारा 20 होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 40, 2 इंटू 40। तो हम ऐसा एक यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ। तो ऐसा पॉसिबल है जिसकी लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी 2 इंटू एक्स मतलब 40, और जिसकी ब्रेथ हमारी कितनी थी x, वो कितनी आ जाएगी 20। तो उसकी लेंथ और ब्रेथ को भी हमने फाइंड कर लिया है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर यह सिचुएशन पॉसिबल है तो उनकी हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो सिचुएशन क्या है, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। जो सम है हमारा दो दोस्तों की एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। अब 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। 4 साल पहले जो एज की प्रोडक्ट थी वह 48 थी। तो देखिए अब एज वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रेजेंट एज को मानना है। तो लेट, दो दोस्त हैं हमारे, तो दोनों दोस्तों की प्रेजेंट एज को लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला दोस्त है उसकी जो प्रेजेंट एज को हम x ले लेते हैं, जो सेकंड है उसकी जो एज, हम दोनों का सम कितना है, हमारा सम दिया गया है 20, तो उसकी कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना दिया गया है 20 ईयर्स। अगर दोनों का सम 20 है और एक की एज x है तो दूसरी हम सम में से पहले की माइनस कर देंगे तो इतने ईयर्स आ जाएगी। अब 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो फर्स्ट फ्रेंड था उसकी एज कितनी आ जाएगी 4 ईयर अगो, क्या करना है 4 को माइनस करना है। जो सेकंड है उसकी कितनी आ जाएगी, सेकंड की एज कितनी है 20 माइनस एक्स, उसमें से क्या करना है 4 को माइनस करना है। तो 20 माइनस 4 कितना आ जाएगा 16 माइनस एक्स। तो सेकंड वाले की हमारी 16 माइनस एक्स आ गई और फर्स्ट वाले की एक्स माइनस 4 आ गई। अब दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया गया 48, तो प्रोडक्ट कर दो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स कितना दिया गया है 48। अब 16 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर 64 और प्लस के 4x इक्वल टू 48। अब माइनस एक्स स्क्वेयर और 16x और 4x कितना हो जाएगा 20x और माइनस के 64 और ये इधर आके कितना आ गया माइनस के 48। अब दोनों को प्लस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, 8 और 4 12, 6 4 10 और 1 11। माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा माइनस का है, तो पूरी इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी के निशान क्या हो जाएंगे, जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, जो प्लस था माइनस और जो था माइनस था वो प्लस। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है।
तो अब हमें ये फाइंड करना है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, एज फाइंड करना भी इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर पाएंगे या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac को फाइंड करना होगा। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था, बी स्क्वेयर माइनस 4ac को हमने क्या करना है, फाइंड। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac कितना आ जाएगा, 400 माइनस 448 माइनस के 48। अब ये देखिए ये कितना आ गया, लेस देन जीरो। ये कितना आ गया हमारा, लेस देन जीरो। यदि लेस देन जीरो आ जाए तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, there is no real root of quadratic equation, hence the situation is not possible। तो जो हमारी ये सिचुएशन दी गई है ये क्या आ जाएगी, not possible। तो हमारा आंसर आ गया not possible। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, if it possible to design a rectangular park of perimeter 80 मीटर and area 400 मीटर, क्या ऐसा पार्क बनाना पॉसिबल है, अगर है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करें। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया, पेरीमीटर। जो पेरीमीटर है हमारा वो कितना दिया गया है, 80। क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यदि मैं लेंथ को x मान लूं, लेंथ को x मान लूं, जो पेरीमीटर है हमारा 2 इंटू एक्स प्लस बी, तो यहां से मैं b को फाइंड कर लूंगा, 2 डिवाइड होके 40 और x हमारा माइनस में आ जाएगा, तो यहां से हमारा b कितना आ गया, 40 माइनस एक्स। पेरीमीटर सिर्फ का काम इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना है, हमें क्या फाइंड करना है, ब्रेथ को फाइंड करना है। तो लेंथ को हम x मान लेंगे और इसको पेरीमीटर के फॉर्मूले रख के हमारा b आ जाएगा। अब एरिया कितना दिया है, 400। अब एरिया क्या होता है, इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। वो कितना दिया गया है, 400 इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 400। सभी को एक तरफ लेके आएंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस के 40x माइनस के 400 इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्या बन गई, इक्वेशन आ गई। अब हमें देखना है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो सबसे पहले मैं इसका बी स्क्वेयर माइनस 4ac को फाइंड कर लेता हूं। बी स्क्वेयर माइनस 4ac, अब ये कितना आ जाएगा, 1600 और ये भी 1600 इक्वल टू क्या आ गया, 0। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो इसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, या तो हम इसको फैक्टर बना सकते हैं, अगर फैक्टर नहीं बनाने तो मैं बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला भी यूज कर लेता हूं। मैं यहाँ फैक्टर ही बना के कर देता हूं। तो एक्स स्क्वेयर, मैं यहाँ से x को कॉमन लूंगा, x माइनस 40। तो पहले हम दो ऐसे वो लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, 400 और प्लस करके 40, तो माइनस 20x इंटू माइनस 20x कितना आ जाएगा, 400 और प्लस करके 40। अब मैं पहले x कॉमन लूंगा तो x माइनस 20, यहाँ से माइनस 20 लूंगा तो ये माइनस 400 नहीं, प्लस के 400 है। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो दोनों फैक्टर हमारे बिल्कुल सेम आए हैं, x माइनस 20 और x माइनस 20। पहले को मैं इक्वल टू 0 रखूंगा तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 20। दूसरों के भी इक्वल टू 0, यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 20। तो जो x है हमारा, जो लेंथ थी हमारी, वह कितनी आ गई, 20 आ गई। अगर ये 20 है तो 40 माइनस एक्स, ये भी कितनी आ जाएगी, 20। तो लेंथ भी इसकी 20 आई है और ब्रेथ भी इसकी 20 आई है। तो जो हमारा रेक्टेंगुलर पार्क था उसको बनाना पॉसिबल है, और उसका जो लेंथ है वह भी 20 होगी और जो ब्रेथ है वह भी 20 होगी। जो मीटर स्क्वायर है तो दोनों
मीटर में होंगे। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन था 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारा चैप्टर था वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। 4.3 एक्सरसाइज हमने पूरी कर ली है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आसानी से समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस तरह की वीडियो आगे देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मित्र को। थैंक यू।